हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 पर। और देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ई श्रम कार्ड जो आजकल नया निकला हुआ है और हमारे पास फ़ोन आए हैं, कई मैसेजेस आए हैं और कमेंट बॉक्स में भी कई लोगों ने पूछा है कि हमने गलती से बनवा लिया है ई श्रम कार्ड, तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या फिर क्या स्टूडेंट जो बीए बीएससी कर रहे हैं या ट्वेल्थ भी कर रहे हैं, एमए एमएससी कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं और वो अपना अगर ई श्रम कार्ड बना लेते हैं तो इससे क्या कोई आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सारी क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में आंसर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, मतलब जैसे स्कॉलरशिप वगैरह में, या फिर मान लिया सपोज़ करिए कोई जॉब लगती है तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारी बातों पे आज डिटेल में चर्चा करेंगे हम। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ई श्रम कार्ड जो है वो कौन कौन लोग बनवा सकते हैं। तो ई श्रम कार्ड का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करने के लिए देखिए, पहला पॉइंट है कि जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक हो। तो अगर आपकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है तभी आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कृपया ना बनवाएं। अब बात आती है 16 वर्ष से उम्र ज़्यादा है तो और क्या चीज़ होनी चाहिए, और क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये है कि जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हों, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर हों। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया सपोज़ करिए दिहाड़ी पे काम कर रहा हो, वो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहा हो जहाँ पर रोज़ का उसे पैसा मिलता हो, उसका ईपीएफ या सीपीएफ या कुछ पीएफ प्रोविडेंट फंड वगैरह न कटता हो, तो कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता हो, या कोई खुद का ही काम करके कहीं पे सप्लाई करता है माल की, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का वर्कर कहलाएगा। कोई मान लिया सपोज़ करिए न्यूज़पेपर डाल रहा है इधर उधर, मतलब कार्य तो कर रहा है लेकिन उसके लिए उसे कोई फिक्स्ड सैलरी या कोई फिक्स्ड उसके लिए प्रोविज़न नहीं है, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर यानी कि असंगठित क्षेत्र के कामगार कहलाते हैं। तो अगर इस तरह से कोई काम करता है तो उस केस में उसको जो वो एलिजिबल है ई श्रम कार्ड बनाने के लिए। और सबसे तीसरी बात जो है, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, मतलब उसका बैंक खाता एक होना चाहिए और वो उसके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ये तीन चीज़ें देखिए, सबकी जो भी अप्लाई करे वो अपना अपना खुद का आधार कार्ड, खुद का बैंक खाता और खुद का ही नंबर जो इन दोनों से लिंक हो। ये तीन चीज़ तो हर कोई आज की डेट में करके रख ले, क्योंकि हर जगह इनकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ना हो कि मोबाइल नंबर उनका दे रखा है, उनका दे रखा है, वो उनका लिंक है, ओटीपी कहीं उसमें जा रहा है, किसी तीसरे में जा रहा है, तो ये काम जो है वो ना करें, क्योंकि ये आज हर एक की रिक्वायरमेंट बन चुकी है। तो ये तीन कंडीशंस अगर कोई फुलफ़िल करता है तो वो उस केस में ई श्रम कार्ड बनाने के लिए एलिजिबल है। तो अब बात आती है कि स्टूडेंट के बारे में क्या है। तो स्टूडेंट के बारे में देखिए, ई श्रम कार्ड अगर हम देखें कि स्टूडेंट बना सकता है कि नहीं, तो देखिए स्टूडेंट जो का काम जो है वो पढ़ाई करना होता है, और पढ़ाई करना जो काम होता है वो एक कार्य नहीं माना जाता। ठीक है ना, ये अपनी जीविकोपार्जन के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है पढ़ाई करना कि इससे आपकी जीविका चले या कुछ चले। तो चूंकि ये कार्य नहीं माना जाता है तो इसलिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात ही नहीं आती है, संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र की बात ही नहीं आती है। ये एक्चुअली एक मतलब इससे आप पैसे भी नहीं कमा रहे हैं एक तरह से। तो इसलिए अगर हम डायरेक्ट बोलें तो स्टूडेंट जो है वो अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं। देखिए, ये देखिए, इस हिसाब से ई श्रम कार्ड तो नहीं बन सकता है, लेकिन यदि पढ़ाई के साथ साथ जीविकोपार्जन के लिए अगर काम कर रहा है, वो कई ऐसे काम होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ किए जा सकते हैं, तो उस केस में वो ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। जैसे मान लिया सपोज़ करिए, अब आपके कोई किसी ने बीएससी करी, एमएससी करी, फिर उसके बाद एमए में प्राइवेट डाल दिया फॉर्म, और फिर इस तरह से पीएचडी करने लगा, या इस तरह से अगर वो करता रहेगा तो वो तो 30-35 साल तक भी पढ़ाई कर सकता है। तो फिर वो जीविकोपार्जन के लिए कार्य कैसे करेगा। तो इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या अपने शौकिया लेवल पे भी लोग पढ़ाई के साथ साथ कुछ कार्य करते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट होने के साथ साथ ये कार्य कर रहा है तो उस केस में वो ई श्रम कार्ड अप्लाई कर सकता है, बनवा सकता है, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है कौन कौन सा कार्य करा जा सकता है पढ़ाई के साथ साथ, और उसका जो है वो कोड क्या डालेंगे आप। देखिए, जब भी आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें एनसीओ कोड पड़ता है।
तो एनसीओ कोड जो है वो नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, ये एक नंबर दिया गया है। तो वो एनसीओ कोड हर कार्य का अपना एक फिक्स्ड होता है, 8 अंकों का होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ किए जा सकते हैं और उनका एनसीओ कोड क्या है। उस एनसीओ कोड के साथ अप्लाई करेंगे आप तो उस केस में आप ई श्रम कार्ड अपना बनवा सकते हैं। अब देखिए इसमें इन कार्यों के जो एनसीओ कोड हैं उनकी लिस्ट पूरी की पूरी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है और वहाँ से भी आप जो है वो इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं एनसीओ कोड की क्या है, उसी को वहीं से देख करके आप भरें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैंने केवल रेफरेंस के लिए दे रखा है। देखिए ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ाना, ये बहुत एक कॉमन चीज़ देखी जाती है कि कई बच्चे जो हैं वो पढ़ते भी रहते हैं और अपने से छोटे बच्चों को जो है वो ट्यूशन भी पढ़ाते रहते हैं। तो इस सिचुएशन में ये भी एक उनका कार्य जो माना जा सकता है कि ई श्रम कार्ड बनाने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन में उनका जो एनसीओ कोड होगा वो 5312.0000 इस तरह से, ये 8 अंकों का अपडेट कर दिया गया है। उनके एनसीओ कोड जो है वो इस तरह से होगा, जा कर के इसको यूआईएन नंबर भी कभी कभी बोलते हैं, 8 अंकों का होता है ये। तो ट्यूशन या कोचिंग में पढ़ाना ये आपका कार्य कहलाएगा और इस एनसीओ कोड के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं ई श्रम कार्ड में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, कई बार देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ने के साथ साथ कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज रखते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर इस तरह की जॉब भी पकड़ लेते हैं। तो ये भी आपकी जो है वो इसका एनसीओ कोड 4131.0600 है। इसके साथ भी आप जो हैं वो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फिर इसके बाद देखिए ई श्रम कार्ड बना सकते हैं ऑफिस बॉय या पियून, मतलब शाम दिन में तो पढ़ाई करी और शाम को जो है जाकर किसी ऑफिस में पियून की नौकरी या ऑफिस बॉय या चाय देना या इस तरह के काम कर लिए, तो इसका भी एनसीओ कोड जो है 4419.0500 है। इसके लिए इस कोड के साथ भी आप जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ई श्रम कार्ड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसके बाद अगर मान लिया सपोज़ डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है कोई, शाम को जोमेटो, स्विगी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट इस पे भी काम कर रहा है, सामान पहुंचाने या सामान लेना ये घरों से और फिर उसको पहुंचाना कंपनी तक, तो ये लोग भी एनसीओ कोड 5243.9900 के साथ अपना ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्योंकि ई श्रम कार्ड देखिए आज की मतलब जो ऐसे लोग हैं उनके लिए ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि ये काम ऐसे हैं कभी भी, जैसे अभी कोरोना महामारी से निकले हैं हम लोग, तो कभी भी जो है वो ये ऐसा हो सकता है कि एकदम से लहर कोई आ जाए और उस केस में सारे काम धंधे चौपट हो जाएं। तो जो सरकार की योजनाएं हैं या सरकार कभी कोई पैसे डालेगी इनमें तो वो इसी के थ्रू जो है वो डाल देगी। तो ये कार्ड जो है समय रहते अगर सब बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा है इसमें। तो ये लोग जो एनसीओ कोड है 5243.9900 इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जैसे कि घरों में न्यूज़पेपर डालना, न्यूज़पेपर हॉकर का काम जो है ये भी जो है वो कर सकता है कोई बच्चा, क्योंकि ये काम भी सुबह सुबह किया जाता है तो आराम से वो सुबह के टाइम पे 2 घंटे के लिए न्यूज़पेपर डाल सकता है। और ऐसे बच्चे जो हैं वो एनसीओ कोड 5243.0100 के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमने ये कोड लिखे हैं ये केवल एक रेफरेंस के लिए हैं, हो सकता है इनमें कोई गलती हो, इनमें कोई मिस्टेक हो, तो इसकी पूरी की पूरी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे और उसके हिसाब से जो है वो आप अपना बिल्कुल सही एग्जैक्ट एनसीओ कोड के साथ आप अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे डांसर होते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं और घरों में जा जा करके सिखाते हैं या फिर किसी कमरे को किराए पर लेकर के वहाँ पे छोटे बच्चों को डांस या कोरियोग्राफी सिखाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी जो हैं वो एनसीओ कोड 2653.0300 इसके साथ जो है वो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी। इसके बाद कुछ लोग ट्रैवल गाइड के रूप में काम कर सकते हैं, संडे टू संडे या जब कभी उनकी छुट्टी पड़ी तो किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाके और वहाँ पे जो है गाइड का काम कर सकते हैं। तो इससे ऐसे लोग भी एनसीओ कोड 5113.0100 के साथ ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे काम ऐसे हैं जिन्हें आप पढ़ाई के साथ साथ अगर कभी बताओगे कि मैं ये भी करता हूँ तो इसको कोई मना नहीं कर सकता, ये लीगल वैलिड माने जाएंगे। कुछ इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए इससे रिलेटेड, ताकि आप साबित कर पाएँ कि हाँ हम इस तरह का काम करते हैं।
और पूरी कोड लिस्ट इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप इनके डिस्क्रिप्शन में जा कर के इनके कोड भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर कोई अपना कोड ऐसा मिलता है कि जो काम आपके नज़र में आता है और मेरे बताने से छूट गया हो, तो आप उसको भी सर्च करके कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो एक्चुअली कमेंट्स जो हैं वो और लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी नॉलेज हो जाएगी इस बात की। तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये काम कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी जो है वो हम इंक्लूड कर लेंगे। तो कई सारे ऐसे काम हो सकते हैं। तो ऐसे काम अगर आप लोग कर रहे हैं तो उस केस में आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद अगर मान लिया सपोज़ करिए 1 साल बाद 2 साल बाद आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती है, या फिर मान लिया सपोज़ करिए कोई और नौकरी लग जाती है, कोई काम बदल लेते हैं आप, तो आप तुरंत जा कर के ये ई श्रम कार्ड की साइट पे जा कर के आप अपना जो एनसी कोड है वो बदल सकते हैं कि हाँ भाई अब हम ये नौकरी करने लगे हैं, या एनसीओ कोड बिल्कुल हटा सकते हैं। जैसे ही सिचुएशन है, कोई ऐसा आपसे पूछने नहीं जा रहा कि आपने ऐसा कैसे भर रखा है। ये जो ई श्रम कार्ड बन रहा है वो आपकी आज की स्टेटस पे बन रहा है, आज क्या आप कर रहे हैं उसके बेस पे बन रहा है। आज मान लिया आप न्यूज़पेपर डालने का काम कर रहे हैं, 2 महीने बाद आप मान लिया सपोज़ करिए कोई और काम को पकड़ लेते हैं, जोमेटो में डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, तो उस केस में जो है वो आप अपना तुरंत एनसीओ कोड बदल लेंगे साइट पे जा कर के, तो आपका काम सही रहेगा। कोई कहने वाला नहीं है आपको, कोई वो सब लीगल है उस केस में। तो इस तरह से देखिए आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बिल्कुल स्टूडेंट अगर केवल स्टूडेंट का काम कर रहा है, मतलब केवल पढ़ाई कर रहा है, तो वो अपना ई श्रम कार्ड नहीं बना सकता है। लेकिन अगर वो साथ में ये सारे काम जो मैंने बताए हैं और भी इसके अलावा कई काम हो सकते हैं, वो काम अगर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं ई श्रम कार्ड। कोई इलीगल नहीं है, बिल्कुल वैलिड है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर बताइएगा। और कोई अगर काम रह गए हैं तो उनके बारे में भी हमसे डिस्कस करिएगा। हम भी आपसे जो आपकी राय है वो जानने के उत्सुक रहेंगे। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ और स्टूडेंट्स में जो आपके पहचान के हैं उनको शेयर करें, और कम से कम उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर इसे पहुंचाएं जो आर्थिक परिस्थितियों से लड़ रहे हैं और गरीब परिवारों से आते हैं और जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं साथ में। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो मतलब पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं और अपने मम्मी पापा की सेवा भी कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स तक ये ई श्रम कार्ड का लाभ जो है वो ज़रूर पहुँचे, कहीं वो डर के मारे जो है वो इसे बनाने से हिचक ना रहे हों। तो ऐसे स्टूडेंट्स तक जो है इसे ज़रूर शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ जो स्टूडेंट्स के हित में होती हैं वो आपको बताई जाती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।